हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिग जैग टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अभी तक मैं सारे कंपोनेंट्स दिखाया हुआ हूँ। जितने भी न्यूमेटिक सिस्टम में लगे होते हैं, कंप्रेसर रिलेटेड, न्यूमेटिक सिस्टम रिलेटेड, मैंने सब कुछ लगभग कवर किया है अपनी वीडियोस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक मशीन की ड्राइंग देखते हैं, किसी न्यूमेटिक सिस्टम में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनको किस तरीके से एक स्टैंडर्ड सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है उसको ड्राइंग में किस तरीके से देख सकते हैं। तो कोई भी आपकी मशीन की ड्राइंग हो या फिर कोई भी प्लांट का कोई ड्राइंग हो, एसएलडीज हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमेटिक सिस्टम के लिए अलग से सिंबल रिप्रेजेंट होते हैं। तो उनको पहचानना एक टफ टास्क होता है। तो इसीलिए मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस वीडियो को बनाया हुआ हूँ कि आप लोग जैसे ही ड्राइंग देखें तो आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन सी कंपोनेंट है और न्यूमेटिक सिस्टम में है या फिर कौन से हाइड्रोलिक सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं न्यूमेटिक सिस्टम को आज पूरा कवर करने जा रहा हूँ। तो न्यूमेटिक सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे उन्हें मैं लगभग पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो अभी आप दोस्तों ये देख रहे हैं कि सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा किसी भी न्यूमेटिक सिस्टम का, वो होता है कंप्रेशर। तो कंप्रेशर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंप्रेशर हमारा ये कंप्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डायग्राम। और उससे नीचे हम अगर बात करें, उसके बाद जो हमारा मेन जो फोकस रहता है वो रहता है ड्रायर पे। तो जो ड्रायर होता है कंप्रेसर के बाद में, वो इस तरीके से दिखाया जाता है किसी भी ड्राइंग में। और उसके बाद हम बात करें इस वाले कंपोनेंट की बात करें तो ये हमारा हो गया चेक वाल्व और स्प्रिंग लोडेड वाल्व। तो यहाँ पर चेक वाल्व हो गया। तो उसके बाद जो क्रॉस सा यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ये हमारा प्लग्ड पॉड, मीन्स जो भी हम पॉड कनेक्ट करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में वो इस तरीके से दिखाए हुए होंगे। और उसके बाद नीचे जो है वो है न्यूमेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर आप पूरे कहीं पर कोई एक ओवरऑल अगर ड्राइंग देखेंगे तो अगर आपको न्यूमेटिक सिस्टम को ड्रॉ करना है तो इस तरीके से उसमें न्यूमेटिक सिस्टम को ड्रॉ किया हुआ होगा। तो ये आपको स्पेशली वहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे सिस्टम हमारे लगे हुए हों, या फिर वहाँ पर एक शॉर्ट में दिखाना चाह रहे हो कि यहाँ पर न्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये है हमारा प्रेशर एक्चुएटेड इलेक्ट्रिक स्विच। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ड्राइंग का पार्ट है। ये बहुत सारी चीज़ों में आपने सीएनसी मशीन में देखा होगा, बहुत सारी प्रेशर स्विच हमारी लगभग हाइड्रोलिक मशीन्स में भी आपने देखा होगा। तो इस तरीके से प्रेशर स्विच को दिखाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर हमारा प्रेशर मीट करता है वहाँ पर ये ऑन और ऑफ होता है। एक सेट वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रेशर को ऑन और ऑफ एन और एन सी कंपोनेंट मिलते हैं जैसे ही हमारा वो प्रेशर रीच करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेशर स्विच को दिखाया जाता है। हो सकता है थोड़ा सा मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है उतना, लेकिन इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप न्यूमेटिक सिस्टम में ये प्रेशर स्विच को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद ये है हमारा पेंडल। ये है हमारा पेंडल का पिक्चर डायग्राम। पैडल को इस तरीके से दिखा सकते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होने वाले जो पैडल वगैरह होते हैं, जो एक्चुएटेड होते हैं, न्यूमेटिक एक्चुएटेड पैडल होते हैं, जो जिनसे हम किसी चीज़ को भी लिंक, सिलेंडर वगैरह लिंक करते हैं, तो पैडल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह है हमारा लीवर। तो लीवर को इस तरीके से हम लोग, न्यूमेटिक लीवर जो यूज होते हैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों हमारी बात करते हैं जो किसी मशीन के साथ में ही लगे रहते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व, जो फ्लो को कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो उनको इस तरीके से सिग्मेटिक डायग्राम इस तरीके से शो होता है। और उसके बाद बात करें तो फिल्टर एंड रेगुलेटर को इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। अगर फिल्टर और रेगुलेटर को कंबाइन शो करना है तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, अगर याद रहता है तो वेल एंड गुड। उसके बाद हम बात करें फिल्टर, ऑटोमेटिक ड्रेन। जो ऑटोमेटिक ड्रेन जो होते हैं बहुत सारी जगह पे हमारे रिजर्वायर जो हमारा रहता है, टैंक रहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ड्रेन का यूज किया जाता है। जो वाटर वगैरह रहता है तो उसमें ऑटोमेटिक ड्रेन का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो और जो हमारे न्यूमेटिक पाइप वगैरह पीयू पाइप्स वगैरह होती हैं, फ्लेक्सिबल पाइप होती हैं, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको दोस्तों एक जो मैकेनिकल ड्राइंग में सारी चीज़ें होती हैं उससे भी ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग में कहीं पर भी इस तरीके से पॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो न्यूमेटिक पाइप्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी कोई स्टैंडर्ड आपको ड्राइंग मिल जाए तो वहाँ पर आपको इस तरीके से ध्यान देना है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। और ये है हमारा लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक पूरा जो कंबाइंड एफआरएल्स जो होते हैं वो किस तरीके से शो करते हैं। अगर कहीं पर, ये तो मैंने आपको बताया कि लुब्रिकेटर ऐसा होता है, ड्रेन ऐसा होता है। तो उसके बाद ये है हमारा एफआरएल विद प्रेशर गेज। ये देखिए एक पूरे एफआरएल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेशर गेज जो होता है ये होता है, ये प्रेशर गेज हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने प्रेशर गेज को दिखाया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ये लुब्रिकेटर है, तो यहाँ पर ये लुब्रिकेटर को शो कर रहा है। तो और ये फ़िल्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एफआरएल विद प्रेशर गेज सिंप्लीफाइड, यहाँ पर अगर पूरा ही शॉर्ट दिखाना है एफआरएल और हमारा रेगुलेटर एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एफआरएल से उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद ये है कूलर। इस तरीके से कूलर को दिखा सकते हैं। जो हमारा कूलर लगा रहता है रेडिएटर जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशर में, तो कूलर यहाँ पर मैंने कूलर के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो यहाँ पर कूलर के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। तो कूलर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा प्रेशर गेज। प्रेशर गेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, देखेंगे आप। ये देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिल्टर जैसे एफआरएल में मैंने आपको दिखाया था कि प्रेशर गेज को यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डिफरेंशियल प्रेशर गेज। प्रेशर गेज मैंने आपको दिखाया जैसे। अब ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज क्या होते हैं? डिफरेंशियल प्रेशर गेज वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर चिलर और ये डिफरेंशियल देते हैं। जब आपने देखा होगा डैनफॉस वगैरह के जो हमारे प्रेशर गेज लगे रहते हैं, जिनमें हम एक डिफरेंशियल सेट कर देते हैं कि इतने से इतनी रेंज में चलेगा। उसके बाद अगर प्रेशर मेंटेन होता है तो उसके बाद डाउन होने के बाद कोई भी इंटरलॉकिंग इसमें हम करते हैं। मीन्स एक तरीके से स्विचिंग के काम में आता है ये, और जहाँ पर हमने प्रेशर से चीज़ों को ऑन ऑफ कराना है, तो वहाँ पर डिफरेंशियल प्रेशर गेज का यूज करते हैं। तो प्रेशर इंडिकेटर जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। जो प्रेशर इंडिकेटर आपने देखे होंगे उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं साइलेंसर। जो हमारे न्यूमेटिक सिस्टम में सोलेनॉइड वाल्व के पीछे जो साइलेंसर लगते हैं, या फिर कोई भी साइलेंसर हमारा लगा हुआ है मशीन में, कोई भी वाल्व हो या फिर कोई भी हमारे प्रेस मशीन में भी बहुत तरीके के साइलेंसर होते हैं, तो उनको इस तरीके से साइलेंसर को इस तरीके से शो कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। आपको ये थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा या फिर नोट डाउन करना पड़ेगा, जिससे आपको इजी हो सके। और बार बार आप प्रैक्टिस में लाएंगे किसी की ड्राइंग को पढ़ने के, तो ये सारी चीज़ें एकदम आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो फ्लो मीटर होते हैं, फ्लो मीटर को इस तरीके से शो करवाते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में, कितना फ्लो है, तो यहाँ पर शो करवाएंगे। तो इस तरीके से। तो उसके बाद हमारा है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, जिसमें एक तरफ स्प्रिंग रहती है और पीछे से एक तरफ से हम लोग एयर पास करवाते हैं। तो यहाँ पर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इस तरीके से शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है उसके बाद डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर एक पिस्टन जो होती है मूव करती है आगे और पीछे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर इस तरीके से दो तरफ से इसमें पॉट होते हैं, एक हैं आगे से और पीछे से, मतलब ए और बी पॉट बोलते हैं इनको। ए से भी एयर डालते हैं, बी से भी डालते हैं। तो ए से अगर एयर डालेंगे तो ये आगे जाएगा, बी से एयर डालेंगे तो पीछे जाएगा। तो इस तरीके से ये डबल एक्टिंग सिलेंडर हमारा होता है और इसको इस तरीके से शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती हैं किसी भी न्यूमेटिक सिस्टम की जो मैकेनिकल ड्राइंग जो होगी उसमें इलेक्ट्रिक मोटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप कोई भी कंप्रेसर की ड्राइंग देखेंगे या फिर किसी भी मशीन की ड्राइंग देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक मोटर को शो किया होगा तो इस तरीके से मैकेनिकल ड्राइंग में ये इस तरीके से शो होगा इलेक्ट्रिक मोटर।
तो उसके बाद हमारा आता है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व 2x2। तो 2x2 इसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से शो होगा, 2x2 वे क्लोज नॉर्मल पोजीशन। मीन्स यहाँ पर इसकी जो क्लोज है, ये देखिए ये अभी क्लोज है, ये जब इधर आएगा तो ये ओपन होगा। तो ये 2x2 है इसमें, क्योंकि दो ही पॉट है, 1 2 और सॉरी 2 पोजीशन है, 1 2 और पॉट 2 है, 1 2। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 2x2 को रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व 4x2 की। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व 4x2 जो है इस तरीके से दिखाया जाता है। 2 पोजीशन है और 4 पोर्ट हैं, 1 2 3 4। तो बाकी डिटेल के लिए मैंने ऑलरेडी सोलेनॉइड वाल्व के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और उसके बाद बात करें डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व 3x2 की, तो 3x2 इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। 2 पोजीशन है, 1 2 3, यहाँ पर हमारे पॉट हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहीं पर भी देखेंगे तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं भाई ये हमारा 3x2 है। और डायरेक्शनल वाल्व जो कंट्रोल वाल्व होते हैं 5x3, यहाँ पर इस तरीके से शो होता है। हमारे 3 पोजीशन है, 1 2 3 और 5 हमारे पॉट हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा इस तरीके को शो किया जाता है। तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व 5x2 वे 5x2 की जो होती हैं वो इस तरीके से शो किया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी ड्राइंग्स में इस तरीके से यहाँ पर आगे आपको दिया भी होगा कॉइल लगाने के लिए। कॉइल लगाने के लिए इस तरीके से आपको दिया रहेगा, तो इस तरीके से भी दिया रहेगा। तो वहाँ पर आपको सिंपली दिखाया होगा कि यहाँ पर स्प्रिंग लोडेड, यहाँ पर कोई कॉइल लगी हुई है या फिर सिंगल एक्टिंग है, डबल एक्टिंग है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये सिंगल एक्टिंग है, डबल एक्टिंग है। तो जनरली यहाँ पर मैं आपको दिखाया हुआ हूँ कि यहाँ पर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को किस तरीके से दिखाया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, और लगभग मैंने इसमें सारे न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को कवर करने की कोशिश की है। और अगर कुछ भी रह गया हो, क्योंकि एक न्यूमेटिक सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बेसिकली जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनको मैंने पूरा दिखाने की कोशिश की। अगर कुछ रह गया हो तो मैं नेक्स्ट कभी कोई वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थोड़ा लेंदी हो गया ये वीडियो, क्योंकि इसमें सभी कुछ दिखाना भी ज़रूरी था। तो धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब तो कीजिए ही, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं इस तरीके की वीडियोज़ लाने के लिए। धन्यवाद।